हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज इस कपड़े का मैं कुर्ती और पैंट बनाऊंगी। तो ये पैंट का कपड़ा है और ये है जंपर का कपड़ा और ये दुपट्टा है। सब में ये लैस लगेगा, ये सब लैस सब में लगेगा। तो चलिए पहले इसको कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े का नाप है। तो इसी से नाप लेकर के कपड़ा कटिंग करूँगी मैं। तो क्या नाप है इसका देख लेते हैं। सबसे पहले इसका लंबाई का नाप ले लेते हैं। है 34 इंच इसका लंबाई है। इसका शोल्डर क्या है वो देख लें। सिलाई सीखने के लिए सबसे पहले नाप लेना सीखें अच्छी तरह से, क्योंकि नाप पर ही सब सिलाई डिपेंड होता है कि ये वो कैसा होगा। शोल्डर 12 इंच यहाँ, शोल्डर को तीरा भी बोला जाता है, तो 12 इंच यहाँ लिख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका यहाँ से एक तरीका होता है नाप लेने का। यहाँ पर इंची टेप रखें और इस तरह से देखिए। नॉर्मल अगर साइज़ है जिसका कपड़ा है उसका, तो 14 इंच पर ले लें कमर का नाप, 7 इंच पर ले लें आर्म होल का नाप, यानी चेस्ट का नाप। आर्म होल और चेस्ट यहीं पर से निकलता है। और नीचे में हिप का नाप ले लें 20 इंच पर। तो ये 3 नाप आपको लेना है और उसके बाद यहीं पर से नाप लेना है। जैसे इस तरह से अच्छी तरह से कपड़े को फैला लें। चेस्ट का नाप यहाँ से लें। चेस्ट इसका 16 इंच आ रहा है। सिर्फ एक पल्ला का 16 इंच आ रहा है। अगर हम इसको डबल करेंगे तो 16 का डबल कर लीजिए, कितना होगा, 32 आ जाएगा, 32 इंच। तो एक पल्ला का ही हम लोग नाप लेते हैं कटिंग करने के टाइम। तो वो 16 इंच यहाँ पर लिख लें चेस्ट का, 16 इंच। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जैसा कि मैंने बताया आपको, 14 इंच में कमर का नाप यानी वेस्ट का नाप लिया जाता है। तो 14 इंच में यहाँ से इस तरह से जो मैंने यहाँ पर निशान लगाया है, ये आ रहा है 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पर एक तो 15.5 इंच यहाँ लिख लेते हैं कमर का। और हिप का जैसा कि मैंने बताया, हिप का 20 इंच में या 21 इंच में दाग लगाया जाता है। तो हम लोग 20 इंच में ही नापते हैं, क्योंकि साइज़ ज़्यादा बड़ा लंबी नहीं है लड़की, इसीलिए। क्योंकि नॉर्मल साइज़ है इसीलिए 20 इंच पर ही नापेंगे। तो यहाँ 17.5 या 18 इंच आ रहा है हिप का, इसका जो चौड़ाई है। ये राउंड में नहीं ले रही हूँ, ये हाफ में ले रही हूँ, क्योंकि ये एक ही तरफ का नाप है और इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कटिंग होगा। तो 18 इंच इसका हिप है, वो लिखती हूँ। इसका दामन जो है उसको नाप लें। एक ही साइड का दामन को नापने से हो जाएगा। इसका दामन भी 18 इंच है, 18.5 है दामन। तो 18.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका बाजू का लंबाई ले लेते हैं। तो बाजू मुझे ये नहीं बनाना है, बाजू बनाने के लिए मुझे अलग से बताया गया है, तो मैं उसी को बनाऊंगी। 20 इंच का बाजू है और इसका मोरी है 8 इंच का, और पाकिस्तानी बाजू बनाया जाएगा। तो इस तरह से नाप लें और इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कटिंग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले कपड़े को अच्छी तरह से सरिया लेते हैं। उल्टे साइड में कपड़े को बिछाना है इस तरह से, सेट करके 4 फोल्ड में इसे कर लेना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड मैंने किया और दामन के हिसाब से, दामन कितना चौड़ा होता है उसी के हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। तो 18 इंच का दामन है, तो मैंने 20 साढ़े 20 इंच इस कपड़े को काट करके अलग से निकाल लिया है। एक पल्ला मैं काटूंगी फ्रंट का और उसके बाद इसी को रख करके बैक का पल्ला कटिंग होगा। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने, 2 फोल्ड में है ये।
सबसे पहले इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर ले कपड़े पर। इंची टेप को यहाँ से रख करके लंबाई का निशान लगा ले। थर्टी 33 इंच का इसका लेंथ है, लेकिन मार्जिन में जाएगा यहाँ 1/2 इंच, और नीचे में भी मार्जिन लेंगे हम लोग। इसका लंबाई है 33 इंच, 1/2 इंच सिलाई में दबेगा। 33 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1 इंच इसको मोड़ने, नीचे में दामन मोड़ने के लिए लेंगे। इस तरह से दाग लगाना है। ये देखिए फ्रेंड, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से मैंने दामन का निशान लगाया है। अब इसमें भी लाइन ड्रॉ कर ले। यहाँ से इंची टेप को रखें, एक निशान यहाँ से 7 इंच में लगाएं, एक निशान यहाँ से 14 इंच में लगाएं और एक निशान यहाँ से 20 इंच में लगाएं। अब इसमें लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए फ्रेंड्स, अगर कपड़े में नाप लिया जाए तो कपड़े में कोई भी एक्स्ट्रा और हम लोग नहीं जोड़ेंगे, और अगर बॉडी से नाप लिया जाता है तो 2 इंच प्लस करके हम लोग मार्क करेंगे। तो कपड़े से मैंने नाप लिया है तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं जुड़ेगा, उसी के हिसाब से कटिंग होगा। तो मैंने इसका कपड़ा का नाप जो लिया है वो 16 इंच का नाप लिया है। 16 सिर्फ हाफ, जो बॉडी रहता है उसका हाफ 16 है। राउंड में जाइएगा तो वो 32 इंच का होगा। तो 16 इंच का आधा फिर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये डबल फोल्ड में है तो इसी वजह से ये 8 इंच में आ जाएगा। तो 8 इंच यहाँ पर मार्क कर ले। इसका कमर है 15.5 इंच। 15.5 इंच का आधा कितना होगा वो देखिए। इसको इंची टेप को इस तरह से आधा कर ले, 7.25 इंच। 7.25 इंच में निशान लगा ले। हिप है इसका 18 इंच। ये सब मैंने आधा नाप बताया है, फुल नाप नहीं बताया। तो 18 इंच का आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। दामन का नाप भी 18.5 है, लेकिन 8.5 में भी आप लगा सकते हैं दामन का नाप। तो मैंने यहाँ 8.5 पर लगा दिया। थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा जाने से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से लगा ले। 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन ले, इस तरह से। यहाँ से 1 इंच ही मार्जिन लेना है, क्योंकि ये मोड़ने का जगह है, फोल्ड करने का जगह है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो नाप है इसमें एक और नाप होता है जो फ्रंटेज कहलाता है। फ्रंटेज का नाप क्या रखेंगे? तो फ्रंटेज का नाप आता है पीछे का गला या बॉडी के अकॉर्डिंग ही फ्रंटेज का नाप रखा जाता है। मैक्सिमम इसमें 6.5 या 6 इंच में रखना सही रहेगा। तो मैं 6.25 में इसका नाप ले लेती हूँ फ्रंटेज का। इस तरह से नाप लें, और नाप यहाँ 7 इंच है। टोटल इसका शोल्डर है 14 इंच। तो मैं 7 इंच पर एक निशान लगाती हूँ। इसका ब्रॉडनेस रखती हूँ मैं 2.25 इंच। तो यहाँ पे एक निशान लगा लें। 1/2 इंच यहाँ से डाउन कर ले, इस तरह से। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर ले। एक लाइन यहाँ से होगा और एक लाइन यहाँ से 1 इंच बढ़ करके होगा। अब इसे इस तरह से मिला ले, फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से निशान लगा ले।
स्केल की मदद से यहाँ पे एक निशान लगाएं। डेढ़ इंच का मार्जिन रख करके इसमें भी निशान लगा लें इस तरह से। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। अब इसी को रख करके बैक पल्ला कटिंग हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं दो तह में इसको बिछा रही हूँ, एक ये उल्टे साइडों से बिछाना है। अब जो कटिंग की हूँ मैं इसको इस तरह से सेट कर लें अच्छी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अच्छी तरह से इसको बिछा ली हूँ। अब इसको कटिंग करती हूँ। तो 1/2 इंच यहाँ से उठा करके कटिंग करूँगी मैं। बैक पल्ला है इसी वजह से, इससे इसका फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। सेम इसी तरह से जिस तरह से ये कपड़ा कटा हुआ है उसी तरह से कटिंग कर लें। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका फिटिंग देने के लिए एक काम करती हूँ जो सिलाई में बहुत ही अच्छा फिटिंग आता है जिससे। तो इस तरह से उठा करके कपड़े को बैक पल्ला में और फ्रंट पल्ला का इस तरफ दोनों साइड में दाग लगाना है इस तरह से। इससे क्या होगा कि आपको फिटिंग देने में बहुत ही आराम होगा। इससे आपको नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे नीचे वाला जो पल्ला है उसमें भी लगा ले, मार्क कर ले इस तरह से। ये जो फ्रंट का पल्ला है इसको इस तरह से रख करके थोड़ा सा डीप काटना है यहाँ से, आर्म होल का जो ये है जगह वहाँ पर से। इस तरह से डीप कर ले थोड़ा सा। बैक पल्ला का गला मैं इसी में काट लूँगी, ज़्यादा डीप नहीं करना है। 4 इंच का गला मैं काटूँगी। तो 4.5 इंच पर निशान लगा लिया मैंने इस तरह से। यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ। ऊपर में 2.25 है पर मैं यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी क्योंकि ज़्यादा फैला हुआ गला नहीं चाहिए। तो इस तरह से निशान लगा लें। अब इस फ्रेंच कर्व की मदद से इस तरह से निशान लगा लें। अब इसको कटिंग कर लें। और बैक का पल्ला कट गया है। फ्रंट पल्ले में डिज़ाइन वाला गला बनेगा, इसी वजह से मैं इसमें कोई गला नहीं काटूंगी, बकरा में बनाऊंगी। तो जिस वक्त मैं बनाऊंगी उस टाइम आपको मैं दिखाऊंगी कैसे इसका कटिंग किया जाएगा। तो चलिए अब इसका स्लीव्स काट लेती हूँ। इस कपड़े का मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। तो ये मैंने 2 फोल्ड में रखा है। अब इसको एक और फोल्ड करूँगी मैं। 4 फोल्ड में मैंने इसे सरिया लिया है और इसको इस तरह से एक लाइन खींच लें। अब यहाँ से 20 इंच का इसका स्लीव चाहिए मुझे। तो 21 इंच पर निशान लगाऊंगी। 21 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से दब जाएगा सिलाई में और 1 इंच यहाँ से दब जाएगा नीचे के बॉटम को मोड़ने में। तीन इंच में एक निशान लगाएं। यहाँ से एक लाइन खींचें।
से 7 इंच पर एक निशान लगा लें। इस तरह से घुमाते हुए उसमें मिलाना है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ करें। स्लीव्स का जो मोहरी है वो है 8 इंच का, टोटल मिलाकर के 16 इंच आएगा। इस तरह से निशान लगा लें। अब यहाँ से निशान लगाना है यहाँ पे। ये पाकिस्तानी स्लीव्स इसी तरह से बनता है। 1.5 इंच का मार्जिन रख करके निशान लगा लें। थोड़ा सा गुलाई दे करके यहाँ पे निशान लगा लें। चलिए इसको कटिंग कर लेती हूँ। सेंटर में नोच लगा लें। जहाँ पे सिलाई होगा वहाँ पे नोच लगा लें। अब इसको खोल करके इस तरह से रखें। यहाँ से थोड़ा सा आर्म होल के साइड में, फ्रंट साइड में ये थोड़ा सा डीप कटिंग होता है, क्योंकि जो जंपर है उसमें भी थोड़ा सा डीप कटिंग हुआ था और इसमें भी डीप कटिंग होता है। तो यहाँ पर का जो झोल रहता है, जो आर्म होल के पास जो झोल रहता है वो यहाँ पर से बहुत मैनेज हो जाता है और झोल नहीं आता है। इस तरह से कटिंग कर लें। ये स्लीव्स कट गया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़